हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आह टीवी पर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक भूतिया स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी एक अच्छे भूत की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि ये भूत हाईवे पर किसी को मारता नहीं और ना ही किसी को डराता है। और ये घटना जिसके साथ घटी है उसका नाम पंकज था, जिसने हमें ये बताया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। पंकज ने हमें बताया कि उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं स्कूल में तो कम इधर उधर ज़्यादा ही रहता था। उस वक्त मेरा एक दोस्त, उसे भी पढ़ाई में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जो कि मेरी ही तरह था। और ज़्यादातर मेरा दोस्त बाकी लोगों के साथ तो कम लेकिन मेरे साथ ज़्यादा रहा करता था, क्योंकि हम दोनों में ज़्यादा बनती थी। एक दिन हम दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार अब अच्छा नहीं लगता पढ़ाई करने में। तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, मुझे भी अब पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। मेरे दोस्त ने कहा, क्यों ना हम कहीं घूम के आते हैं। उसके बाद हम दोनों घूमने के लिए तैयार हो गए। उसके अगले ही दिन रविवार का दिन था और हम दोनों दोस्त लॉन्ग ड्राइव पे कहीं निकल गए। दिन भर हम लोग यहाँ वहाँ बहुत घूमे और शाम जैसे हुआ तो हम एक होटल पे बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद हम लोग अब घर जाने का इरादा किए। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, यार अब शाम हो रही है, ऐसा करते अब घर के लिए निकल जाते। तो मैंने कहा, हाँ यार, वैसे भी हम लोगों ने दिन भर तो इतना घूमा है, अब हम लोग को निकल जाना चाहिए। ये बोलने के बाद हम दोनों दोस्त हाईवे पर तेजी से बाइक भगाना शुरू कर दिए ताकि हम घर जल्दी पहुंच जाए। बाइक चलाते चलाते अब हम दोनों उस रास्ते पर पहुंच गए थे जहां का रोड एकदम ही सुनसान था। उस सुनसान रास्ते पर हमारे अलावा और कोई दूसरी गाड़ी या और कोई नजर नहीं आ रहा था। उस सुनसान रास्ते पर कहीं कहीं पर ही लाइट लगी थी, बाकी पूरी तरह वो हाईवे एकदम अंधेरे से घिरा हुआ था। अभी हम उस रास्ते पर चल ही रहे थे कि अचानक हमारी बाइक बंद पड़ गई। बाइक को इस तरह अचानक बंद होता देख हम दोनों का गला सूख गया, क्योंकि उस हाईवे पर ना कोई साधन था और ना ही किसी के आने जाने की चहल पहल थी। अब हम क्या करेंगे, यही सोचकर हमारे हल्लक सूख गए। उसके बाद मैं तुरंत ही नीचे उतरकर अपने बाइक के पेट्रोल टंकी में चेक करने लगा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, यार दीपांकर, अब क्या करेंगे हम लोग। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। इतने में ही मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी हमारे पास चला आ रहा था। ये देखकर हम दोनों घबरा गए और वो आदमी हमारे करीब आ गया। करीब आने के बाद वो आदमी बोला, क्या बात है, आप लोग इतनी रात को इस हाईवे पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये हाईवे ठीक नहीं है? इस पर मैंने उस आदमी को बताया, वो हमारी बाइक बंद पड़ गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं। मेरे ये बोलने के बाद वो आदमी मेरे बाइक के पास आकर इधर उधर दो चार तार किया ही था कि मुझसे कहने लगा कि अब देखो जरा चालू करके। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। उसके बाद मैंने अपने बाइक को स्टार्ट किया, पर ये क्या, ये तो एक ही झटके में चालू हो गई। और उसके बाद हम दोनों दोस्त उस आदमी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मेरा दोस्त उसे देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और लगातार मुझे बाइक निकालने को बोल रहा था। उसके बाद मैंने बाइक बढ़ाते हुए
उससे पूछा, क्या हुआ यार, तू इतना कांप क्यों रहा है और बार बार बाइक निकालने के लिए क्यों बोल रहा है? इस पर मेरे दोस्त ने जवाब देते हुए कहा, तूने उसके पैर को देखा नहीं क्या? उसके बाद मैंने अपने बाइक के साइड मिरर में पीछे की ओर देखने लगा। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल उसके दोनों पैर उल्टे थे और उसका मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसका ये चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते वो आदमी हवा में अचानक धुआं हो गया। ये देखकर मैंने अपने बाइक को बहुत तेजी से भगाया और वहीं पर जाके रुका जहां पे कुछ भीड़ भाड़ इलाके नजर आए। और उसके बाद हमने एक आदमी से उस हाईवे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ सालों पहले वहां पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो भूत डरावना नहीं, अच्छा है और किसी की जान भी नहीं लेता और लोगों की मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो पंकज के साथ घटी थी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।